फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सामान्य भौतिकी में पानी का असामान्य प्रसार के बारे में। टॉपिक है पानी का असामान्य प्रसार। तो इसके पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप घटाए जाने के क्रम में जल अन्य पदार्थों की तरह सिकुड़ने के बदले फैलता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होता है। इसके अलावा जाड़े के दिनों में या ठंडे प्रदेशों में जब तापमान काफी गिर जाता है, तब तालाबों या झीलों में जल की ऊपरी सतह 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने पर बर्फ बन जाती है, परंतु नीचे का पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में ही रहता है। इससे जल के जीव बर्फ के नीचे जीवित बने रहते हैं। इसके बाद आता है डॉक्टरी तापमापी में पारे का उपयोग। डॉक्टरी तापमापी में पारे का उपयोग में मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान स्वस्थ शरीर के लिए होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। सामान्यतः पदार्थ को ऊष्मा देने से पदार्थ का आयतन बढ़ता है, जबकि ऊष्मा के बढ़ने पर पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जबकि ठंडा करने पर अणुओं के बीच की दूरी घट जाती है। यही थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। उदाहरण है जैसे कि गर्म करने पर ठोस पदार्थों का घनत्व सामान्यतः घटता है, जबकि बर्फ एवं ढलुआ लोहा इसके अपवाद हैं, क्योंकि गर्म करने पर इनका घनत्व बढ़ जाता है व आयतन घट जाता है। दूसरा है टेलीफोन के दो खंभों के बीच तार कुछ ढीला ही बांधा होता है, ताकि ठंडे दिनों में सिकुड़ने पर तार टूटे नहीं, इसके लिए। नेक्स्ट है न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसके अनुसार किसी वस्तु के शीतलन की दर उस वस्तु के औसत ताप तथा वातावरण के ताप के अंतर के समानुपाती होती है, बशर्ते कि तापमान का यह अंतर कम हो। यही कारण है कि ठंडे मौसम एवं छिछली प्याली में कोई द्रव जल्दी ठंडा हो जाता है। तो न्यूटन स्ला कूलिंग होता है, इसके अनुसार होता है किसी वस्तु के शीतलन की दर उस वस्तु के औसत ताप तथा वातावरण के ताप के अंतर के समानुपाती होती है। नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके 1 ग्राम मोल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। उदाहरण है इसके लिए पानी की विशिष्ट ऊष्मा अन्य द्रव्यों से अधिक होती है। नेक्स्ट है गलन एवं गलनांक, फ्यूजन एंड मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है? ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिणत होने की घटना गलन कहलाती है। किसी ठोस का गलनांक वह नियत तापक्रम है जिस पर ठोस द्रव के रूप में परिणत होता है। गलनांक का मान पदार्थ की शुद्धता तथा दबाव पर निर्भर करता है। फिर आता है जमना तथा हिमांक। इस पॉइंट के लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिणत होने की घटना को जमना कहा जाता है, मतलब फ्रीजिंग या फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। और वाष्पन, एवोपोरेशन, यदि द्रव से वाष्प बनने की क्रिया तापक्रम पर होती है तथा संपूर्ण द्रव में ऐसा ना होकर सिर्फ द्रव की बाह्य सतह पर होती है, इस क्रिया को वाष्पन क्रिया कहलाती है। इस क्रिया के फलस्वरूप ठंडक पैदा होती है। मिट्टी अथवा रंगमय बर्तन में रखा गया पानी धातु अथवा कांच के बर्तन में रखे गए पानी की अपेक्षा ठंडा होता है, क्योंकि रंध्रों से पानी बाहर आकर वाष्पन की क्रिया द्वारा वाष्प में परिणत होता है, जिसके लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा पानी ही प्रदान करता है। फलतः पानी का तापक्रम घट जाता है, चूंकि धातु अथवा कांच के बर्तनों में रंध्र नहीं होते हैं, अतः पानी की सतह पर वाष्पन की क्रिया नहीं हो पाती है। गर्मी के दिनों में पंखे से ठंडक प्राप्त होती है, क्योंकि पंखे के कारण उत्पन्न हवा से पसीने के वाष्पन की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता मिति, हाइग्रोमेट्री भौतिकी की वह शाखा है जिसमें वायुमंडल में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा का अध्ययन किया जाता है। इसको आर्द्रता मिति कहलाती है। फिर आता है आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी।
किसी निश्चित तापक्रम पर वायु के किसी निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प के द्रव्यमान तथा उसी तापक्रम पर वायु के उसी आयतन की संतृप्त करने हेतु आवश्यक जलवाष्प के द्रव्यमान के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता का बहुत अधिक बढ़ जाना वर्षा का सूचक होता है। फिर आता है वातानुकूलन, मतलब एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग क्या कहलाता है? यह यंत्र वस्तु एक विद्युत प्रशीत होती है जिसे फ्रिज एयर कहा जाता है। इसमें अमोनिया तथा फ्रेऑन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को वाष्प बनाकर ठंडक पैदा की जाती है। प्रशीतक रेफ्रिजरेटर क्या कहलाता है? यह यंत्र प्रशीतन की क्रिया संपादित करता है ताकि पदार्थ को सड़ने गलने से बचाकर रखा जा सके। इसमें निम्न दाब पर द्रव को वाष्पित कर इस वाष्प को प्रसारित कराकर ठंडक पैदा की जाती है। फिर है थर्मस फ्लास्क। थर्मोफ्लास्क क्या कहलाता है? यह दोहरी दीवार वाला कांच का बर्तन होता है। इसकी दीवारों के बीच का भाग निर्वात, इसको वैक्यूम बोलते हैं, होता है। इस जिससे ताप का संचार, चालन एवं संवहन के कारण नहीं बन पाता है। इसकी भीतरी दीवार के पृष्ठ तथा बाह्य दीवार के भीतरी पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दी जाती है। ऊष्मा संरक्षण संचरण की तीनों विधियों को प्रायिकता को समाप्त कर देने से इसमें रखी गई वस्तु को ठंडक अथवा गर्मी कई दिन घंटों तक बनी रह जाती है।